जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। यह वीडियो बीए फिफ्थ सेमेस्टर होम साइंस के लिए है, होम साइंस की छात्राओं के लिए है। और इसके पहले हमने बात किया था कढ़ाई के बारे में, बात किया था फिर छपाई के बारे में और वस्त्रों के बारे में यहाँ पर बात किया था। किसके बारे में? परंपरागत वस्त्रों के बारे में बात किया था। अब हमारा चौथा टॉपिक है, 3 टॉपिक के बारे में बात किया था। चौथा टॉपिक है विभिन्न राज्य के परंपरागत वस्त्र को समझाइए। तो यहाँ पर कैसे लिखना है और उसका आंसर भी दिया गया है। यदि आप इन क्लास को लेते हैं और साथ ही हमने मॉडल पेपर भी प्रोवाइड कराया है पहले से ही, और यह क्वेश्चन के साथ आंसर भी है, यह वाला वीडियो भी देखिएगा। तो भारत के विभिन्न राज्यों के परंपरागत वस्त्र तो भारतीय संस्कृति विविधता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हर राज्य की अपनी अपनी विशेष वस्त्र कला, रंग, डिजाइन और कपड़े बनाने की पारंपरिक विधियां हैं। ये वस्त्र न केवल शारीरिक संरक्षण के लिए होते हैं बल्कि प्रत्येक राज्य की संस्कृति, पहचान और परंपराओं का भी प्रतीक होते हैं। यहाँ हम भारत के विभिन्न राज्यों के कुछ प्रमुख परंपरागत वस्त्रों को समझेंगे। जैसे कि पहला आता है हमारा राजस्थान। राजस्थान लुंगी, घाघरा चोली और ऊनी शाल के लिए प्रसिद्ध है। पहला है महिला वस्त्र। तो राजस्थान में महिलाएं घाघरा चोली पहनती हैं जो खूबसूरत पारंपरिक पोशाक है। घाघरा लंबी स्कर्ट जैसी होती है और चोली ब्लाउज के साथ एक ओढ़नी चादर होती है जिसे महिलाएं सिर या शरीर पर लपेटती हैं। घाघरा और चोली आमतौर पर रंगीन होते हैं जिनमें कई कढ़ाई, जरी और अलंकरण की विशेषताएँ होती हैं। पुरुष वस्त्र। तो पुरुषों के परिधान में लुंगी एक प्रकार की लंबी धोती होती है और साफा यानी पगड़ी शामिल है। राजस्थान के पुरुष पारंपरिक सफ़ेदी और रंगीन साफे पहनते हैं। नेक्स्ट है विशेष वस्त्र। राजस्थान का प्रसिद्ध वस्त्र है लाहरिया। क्या है? राजस्थान का विशेष वस्त्र लाहरिया साड़ी है जिसमें एक विशेष प्रकार का रेगिस्तान का डिजाइन होता है और यह साड़ी धारीदार होती है। काढ़ी और कृष्णा की तरह ऊनी शाल भी बहुत प्रसिद्ध होती है। अब हम बात करेंगे दूसरे देश के बारे में। पंजाब फुलकारी पटियाला सलवार कुर्ता। पंजाब तो महिला पंजाब की महिलाएं आमतौर पर सलवार कमीज पहनती हैं जिसमें पटियाला सलवार, ढीली सलवार और कुर्ता शामिल होते हैं। इस पर कई कढ़ाई और सजावट के रूप में फुलकारी कढ़ाई का भी उपयोग किया जाता है। फुलकारी एक प्रकार की कढ़ाई है जो रंगीन धागों से कपड़ों पर बनाई जाती है। खासतौर पर दुपट्टे, चादर और ब्लाउज पर बनाया जाता है। दूसरा है पुरुष वस्त्र। राजस्थान के पुरुष तो पुरुष आमतौर पर कुर्ता पजामा पहनते हैं और इसके साथ पारंपरिक साफा यानी पगड़ी भी पहनते हैं। नेक्स्ट कंट्री हमारा गुजरात यानी लहंगा, कच्छी और बंधनी। गुजरात महिला क्या बनती हैं? तो गुजरात में महिलाओं की पारंपरिक पोशाक लहंगा और चोली शामिल होते हैं जिसे अक्सर बंधनी यानी एक प्रकार का रंग बिरंगा कपड़ा कहते हैं और पटोला सिल्क साड़ी से सजाया जाता है। बंधनी एक कसी हुई रंगीन छपाई वाली तकनीक है जो अक्सर रेशमी कपड़ों पर की जाती है। नेक्स्ट पुरुष क्या है? तो गुजरात में पुरुष धोतिया लुंगी पहनते हैं और इसके साथ एक लंबा कुर्ता या शेरवानी पहनते हैं। वे आमतौर पर अपने सिर पर पगड़ी भी पहनते हैं। नेक्स्ट है तमिलनाडु यानी कांचीवरम साड़ी। तमिलनाडु में कांचीवरम साड़ी तो महिला क्या पहनती हैं? तमिलनाडु में कांचीवरम साड़ी बहुत प्रसिद्ध है। यह साड़ी कच्छी यानी यह साड़ी उच्च गुणवत्ता यानी हाई क्वालिटी वाली रेशम होती है जिसे कांचीरम शहर में विशेष रूप से बनाया जाता है। इस साड़ी में अक्सर सोने और चांदी के धागों का काम होता है। यह साड़ी खासतौर पर शादियों और धार्मिक अवसरों पर पहनी जाती हैं। दूसरा पुरुष के पारंपरिक वस्त्र में लुंगी और वेष्टी शामिल है जिसे वे अपने शरीर पर बांधते हैं। नेक्स्ट देश है उत्तर प्रदेश। वांगड़ा साड़ी, लखनवी चिकनकारी। उत्तर प्रदेश यानी हमारे इंडिया भारत में उत्तर प्रदेश वांगड़ा साड़ी, लखनवी चिकनकारी। तो महिलाएं क्या पहनती हैं उत्तर प्रदेश में? महिला वस्त्र। उत्तर प्रदेश में महिलाओं की पारंपरिक पोशाक में लखनवी चिकनकारी साड़ी और सलवार कुर्ता शामिल है। चिकनकारी एक पारंपरिक कढ़ाई कला है जो खास कर लखनऊ में प्रचलित है। इसके अलावा वागड़ा रेशमी साड़ी भी बहुत प्रसिद्ध है। पुरुषों के पारंपरिक वस्त्र में धोती, कुर्ता और चादर शामिल होते हैं।
दूसरा है बंगाल, बंगाली साड़ी जरी साड़ी। महिला, बंगाल में बंगाली साड़ी एक प्रसिद्ध पारंपरिक वस्त्र है जो खासकर सफ़ेद और लाल रंग की होती है। इसमें आमतौर पर एक सुंदर जरी का काम किया जाता है। यह साड़ी खासतौर पर त्योहारों और शादियों में पहनी जाती है। पुरुष, पुरुष धोती और कुर्ता पहनते हैं जो उनकी पारंपरिक पोशाक होती है। हमारा है महाराष्ट्र, यानी नविक साड़ी सोलापुरी चादर। यह है महाराष्ट्र में महिलाएं नविक साड़ी पहनती हैं जो पारंपरिक मराठी साड़ी है और इसे खास अवसरों पर पहना जाता है। यह साड़ी आमतौर पर कढ़ाइयाँ या जरी का काम के साथ होती हैं। पुरुष का पारंपरिक वस्त्र धोती और कुर्ता है जिसे सफाया पगड़ी के साथ पहना जाता है। यानी धोती और कुर्ता जो पगड़ी है वो सब में कॉमन है। दूसरा देश है कश्मीर, तो कश्मीर यानी पीतल कश्मीरी शाल। तो महिला वस्त्र क्या है, यह कश्मीर में महिलाएं पारंपरिक रूप से फिरन क्या है, फिरन एक प्रकार का लंबा ढीला कपड़ा है पहनती हैं। इसके अलावा कश्मीरी कढ़ाई शाल और पोतली यानी हाथ में ओढ़ी जाने वाली वस्त्र भी काम आम है। पुरुष, तो कश्मीर में पुरुष क्या पहनते हैं, पुरुष आमतौर पर कश्मीरी शाल या पारंपरिक कोट पहनते हैं। उत्तराखंड, जारीदार साड़ी पंछो। तो महिला क्या पहनती है, उत्तराखंड की महिलाएं जारीदार साड़ी और पंछो पहनती हैं। पंछो एक प्रकार की ऊनी चादर होती है जिसे ठंड में पहना जाता है। पुरुष धोती और कुर्ता पहनते हैं। उड़ीसा, उत्तरिया साड़ी सबलपुरी साड़ी। तो उड़ीसा में महिलाएं उतिया साड़ी और संबलपुरी साड़ी पहनती हैं। इस साड़ी की विशेषता यह है कि इसका डिजाइन हाथ से बुना जाता है और इसमें जटिल भी चित्र होते हैं। पुरुष धोती और कुर्ता पहनते हैं। निष्कर्ष हमारा क्या निकलता है, निष्कर्ष क्या है, भारत में हर जगह या हर राज्य की परंपरागत वस्त्र कला अपनी संस्कृति, पहचान, आस्थाओं और सामाजिक संरचनाओं को दर्शाती है। इन वस्त्रों के डिजाइन, कपड़े और पहनने के तरीके न केवल भौगोलिक विविधताओं को बल्कि एक समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर को भी संजोते हैं। पारंपरिक वस्त्रों में कढ़ाई, रंग और शैली का उपयोग समाज की पहचान और कला को जीवित रखने का एक तरीका बन चुका है। तो अब आता है हमारा कपड़े की धुलाई का सभी विधि का महत्व को समझाइए। सभी विधि की महत्व को समझाइए, कपड़े की धुलाई किस प्रकार की जाती है। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे कपड़े की धुलाई। तो एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य न केवल कपड़ों को साफ और ताजगी प्रदान करना उन्हें बल्कि लंबे समय तक बनाए रखना भी है। कपड़े की धुलाई के विभिन्न तरीके होते हैं और हर विधि का अपना एक महत्व होता है जो कपड़े के प्रकार, गंदगी की प्रकृति और सफाई की आवश्यकता पर निर्भर करता है। आइए हम कपड़े की धुलाई के प्रमुख तरीकों को यानी उनके महत्व को जानेंगे। तो सबसे पहले आता है हमारा हाथ से धुलाई यानी हैंड वॉश। विधि क्या है, पहला पॉइंट क्या है, हाथ से कपड़े धोने में सामान्यतः पानी, साबुन या डिटर्जेंट का उपयोग किया जाता है। डिटर्जेंट यानी कि वही सर्फ का उपयोग किया जाता है, अपनी भाषा में सर्फ बोलते हैं। तो दूसरा पॉइंट क्या है, इस विधि में कपड़ों को हाथों से रगड़कर धोने के बजाय कपड़ों को धीरे धीरे से दबाकर धोया जाता है। तीसरा है, खासतौर पर नाजुक कपड़ों या उन कपड़ों को धोने के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो मशीन धोने के लिए उपयुक्त नहीं होते हैं। मशीन में यदि आप वॉशिंग मशीन में कपड़े को साफ़ करेंगे तो बस कपड़े का जो है मैल निकलेगा, बल्कि जो उस पर गंदगी लगा होता है ब्लैक वो नहीं छूटेगा, वो हाथ से ही करना पड़ेगा। तो महत्व क्या है हमारा, तो महत्व नाजुक कपड़ों की सुरक्षा यानी सिल्क, वूल, लेस और अन्य नाजुक कपड़े जिसमें मशीन धोने से नुकसान होने का डर होता है उन्हें हाथ से धोने में सुरक्षित रखा जाता है। लंबी उम्र, हाथ से धोने से कपड़ों का फैब्रिक अधिक समय तक मजबूत रहता है क्योंकि इस प्रक्रिया में मशीन की तरह कपड़े पर ज़्यादा दबाव नहीं दिया जाता है। साबुन या पाउडर या सर्फ बोल सकते हैं, डिटर्जेंट का उचित उपयोग यानी खासतौर पर महंगे कढ़ाई वाले कपड़ों में अधिक साबुन का इस्तेमाल नहीं होता है, उनकी गुणवत्ता को बचाए रखता है। दूसरा है मशीन से धुलाई। तो पहला पॉइंट क्या है, मशीन से कपड़े धोने के लिए एक वॉशिंग मशीन का उपयोग किया जाता है जो कपड़े को स्वचालित रूप से धोता है। दूसरा पॉइंट, मशीन पर विभिन्न वॉश मोड्स होते हैं, ऐसे हल्का धोना, सामान्य धोना और कठिन गंदगी को हटाने वाला मोड। तीसरा पॉइंट है, मशीन में पानी और डिटर्जेंट डालने के बाद कपड़े धुलते हैं और फिर सुखाए जाते हैं। महत्व क्या है, समय की बचत। मशीन से कपड़े धोने में समय की तो बचत होती है क्योंकि यह प्रक्रिया तेज़ होती है और एक बार में बहुत सारे कपड़े धोए जा सकते हैं। तीसरा है स्वचालित सफाई।
वाशिंग मशीन कपड़ों को ठीक से धोने के लिए सेट की जा सकती है, जिससे गंदगी और बैक्टीरिया को पूरी तरह से हटाया जा सकता है। तीसरा, साफ़ सुथरे और फ्रेश कपड़े। यह विधि बड़े पैमाने पर कपड़े धोने के लिए उपयुक्त होती है और इसमें कपड़ों की सफाई और ताजगी को बेहतर होती है। तीसरा हमारा पॉइंट क्या है, ड्राई क्लीनिंग विधि क्या है। पहला पॉइंट क्या है, ड्राई क्लीनिंग एक विशेष प्रक्रिया है जिसमें कपड़े पानी के बजाय रासायनिक सॉल्वेंट में धोए जाते हैं। इस प्रक्रिया में मशीन का उपयोग किया जाता है, लेकिन पानी का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इस प्रक्रिया में विशेष रसायन होते हैं जो कपड़ों की गंदगी और दाग को दूर करते हैं। महत्व क्या है, पहला, नाजुक कपड़े। सिल्क, ऊन, वेलवेट और अन्य नाजुक कपड़ों के लिए सबसे उपयुक्त विधि है ड्राई क्लीनिंग। कपड़े को बिना नुकसान पहुंचाए गंदगी को हटाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, गहरे दाग को हटाना। ड्राई क्लीनिंग उन दागों को हटा सकती है जिन्हें पानी और डिटर्जेंट से नहीं हटाया जा सकता है, जैसे तेल, फैक्ट्री पदार्थ और अन्य दाग। चौथा यह है कि साफ और ताजगी। यह प्रक्रिया कपड़ों को पूरी तरह से ताजगी और सफाई प्रदान करती है और कपड़े अपनी मूल चमक को कोमलता बनाए रखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, सिरका और बेकिंग सोडा से धुलाई। तो विधि क्या है, इस विधि में पानी में सिरका और बेकिंग सोडा मिलाकर कपड़े धोए जाते हैं। यह एक प्राकृतिक और रासायनिक रहित तरीका है। दूसरा है, सिरका कपड़े को सॉफ्ट बनाता है, जबकि बेकिंग सोडा गंध और गंदगी को हटाने में मदद करता है। महत्व क्या है इसका, प्राकृतिक सफाई। यह विधि प्राकृतिक उत्पादों का उपयोग करती है जो पर्यावरण के लिए सुरक्षित होते हैं। यह रसायनों से मुक्त होती है जो त्वचा के लिए हानिकारक हो सकते हैं। हाँ, क्या है, गंध हटाना। बेकिंग सोडा कपड़ों से अजीब गंध हटाने में मदद करता है, जैसे पसीने या धूम्रपान की गंध। नेक्स्ट, सांस की तकलीफ से राहत। यह विधि सांस के लिए भी सुरक्षित है क्योंकि इसमें कोई खतरनाक रसायन नहीं होते हैं। और पांचवा हमारा है, स्टोन वॉश। स्टोन वॉश क्या है, तो विधि क्या है, पहला है, स्टोन वॉशिंग में कपड़ों के साथ बड़े पत्थर या बजरी के टुकड़े डाले जाते हैं जो धोते समय कपड़ों को घर्षण प्रदान करते हैं। यह विधि आमतौर पर जीन्स और अन्य डेनिम कपड़ों में उपयोग किया जाता है। जीन्स यानी मोटे कपड़ों में उपयोग किया जाता है। पत्थर और पानी के मिश्रण से कपड़े की बाहरी परत को हल्का किया जाता है, जिससे कपड़े का लुक पुराना और फीका हो जाता है। नेक्स्ट है महत्व, फैशन और लुक। यह प्रक्रिया कपड़े को एक विजेंट या पुराने लुक देती है जो फैशन में बहुत प्रचलित है, खासकर जीन्स और डेनिम कपड़ों के लिए। कपड़े की मजबूती। स्टोन वॉश से कपड़ों की मजबूती बढ़ती है और वह अधिक लचीला हो जाता है। नेक्स्ट क्या है, ऑक्सीजन ब्लीचिंग। यह है ऑक्सीजन ब्लीचिंग के बारे में बात करेंगे। इससे भी कपड़े को वॉश किया जाता है। विधि क्या है, पहला, ऑक्सीजन ब्लीचिंग में ब्लीचिंग पाउडर या लिक्विड के रूप में ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया जाता है। यह कपड़े को सफ़ेद और साफ़ बनाने के लिए उपयोगी होता है। दूसरा है, इस प्रक्रिया में कपड़े को पानी में डालकर ऑक्सीजन ब्लीच किया जाता है जो दाग धब्बों को हल्का करने में मदद करता है। महत्व क्या है इसका, महत्व, साफ सफाई और चमक। यह कपड़ों को सफ़ेद और चमकदार बनाता है, खासकर सफ़ेद कपड़ों में यह दागों को हल्का करने में प्रभावी होता है। रंगों की सुरक्षा। यह प्रक्रिया रंगीन कपड़ों के लिए अधिक सुरक्षित होती है क्योंकि यह पानी में आसानी से घुल जाती है और कपड़ों के रंग को खराब नहीं करती है। दूसरा है, स्ट्रांग वॉश यानी हैवी ड्यूटी वॉश। विधि क्या है, पहला, यह विधि भारी गंदगी वाले कपड़ों के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसमें अधिक तापमान, डिटर्जेंट और धोने की शक्तिशाली विधियों का उपयोग किया जाता है। यह आमतौर पर कामकाजी कपड़ों, जिम कपड़ों और ऐसे कपड़ों के लिए होती है जिन पर कड़ी गंदगी होती है। आगे बढ़ते हैं। महत्व, कड़ी गंदगी हटाना। यह विधि विशेष रूप से उन कपड़ों के लिए होती है जिन पर कठिन और जिद्दी गंदगी जैसे मिट्टी, तेल या ग्रेसी दाग होते हैं। गहराई सफाई। यह कपड़े की गहराई सफाई सुनिश्चित करती है और उनकी इस कोमलता को बनाए रखती है। निष्कर्ष क्या है यहाँ पर दिया गया है, तो कपड़े की धुलाई के विभिन्न तरीके केवल कपड़ों को साफ करने के लिए नहीं होते हैं बल्कि उनकी गुणवत्ता, रंग और संरचना को बनाए रखने में मदद भी करते हैं। उचित धुलाई विधि का कपड़े के प्रकार और गंदगी के प्रकार पर निर्भर करता है और हर विधि का अपना अपना महत्व होता है। इसलिए यह ज़रूरी है कि हम कपड़ों को धोने से पहले उनकी सामग्री और प्रकार के अनुसार सही विधि का चयन करें ताकि कपड़े न केवल साफ़ रहें बल्कि लंबे समय तक अच्छे हालत में बरकरार रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब आगे हमारा हेडिंग है रंगाई और छपाई के बाद यह रंगाई और छपाई के बाद के उपचार को समझाना है। यह हेडिंग है जो आपको कल बताया जाएगा। इसके पहले हमने आपको 4 और 3 पहला, दूसरा और 3 यानी एक वीडियो में आपको 3 टॉपिक पढ़ाया था, दूसरे वीडियो में 2 टॉपिक यानी 4 और 5, और अब इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो मिलेगा वो टॉपिक नंबर 6 से शुरू होगा। तो धन्यवाद। आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, जानते हैं यह वीडियो BA 5th सेमेस्टर होम साइंस के लिए है।